हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है ट्रेस पाथ। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर द रेक्टेंगुलर पाथ अ ट्रेन टू ट्रेवल कंसिस्टिंग ऑफ एम एन रो एंड एम कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। और उसको इस तरह से स्टार्ट करना है, मतलब वो मूव करेगा, या तो लेफ्ट जाएगा, या तो राइट जाएगा, या तो डाउन जाएगा, या तो अप जाएगा। और उसमें हमें ये बताना है कि फाइंड द पॉसिबल ट्रेवल ट्रेन टू इनसाइड द ग्रिड, मतलब जो हमें उसे ग्रिड वो बनेगी, उसी में अगर मेरा ट्रेन अगर ट्रेवल करता है तो हमें वन रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है, मतलब जीरो या वन रिटर्न करना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि टू और थ्री, टू मतलब दो रो। जैसे कि मैं दो रो बनाता हूँ पहले, ये हमारा ग्रिड रहेगा, ठीक है। और इसमें n इक्वल टू थ्री, m इक्वल टू थ्री है, तो हमें तीन कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी ये तीन कॉलम और दो रो रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो हमें जो ये स्ट्रिंग जो दी हुई है और ये जो मूवमेंट है, l मतलब लेफ्ट, लेफ्ट राइट और अप, ठीक है। ये हमें मूवमेंट दी हुई है कि हमें कैसे मूव करना है। तो जो भी यहाँ से मूवमेंट होगा, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जो भी इसमें मूवमेंट होगा, क्या इसी के अंदर में होगा। जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ट्राई करते हैं, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। अगर लेफ्ट जाऊँ तो हम कहाँ चले जाएंगे, ग्रिड के बाहर चल जाएंगे। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारा जो हमने चूज किया वो गलत हो सकता है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या करूँ, अगर मैं इसको रखूँ और हमें दो लेफ्ट जाना है, तो अगर एक लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट इसमें आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, राइट की ओर जाना है, तो मैं फिर से राइट में आ गया, फिर मैं अप में आ गया। तो मेरा ये जो भी ब्लैक कलर से मैंने जो अभी बनाया है, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट एंड अप, तो ये सारे जो भी हमने मूवमेंट किए ग्रिड के अंदर किए, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, हमें किसी भी पॉइंट पे जाकर चेक कर, एक सोल्यूशन हमारे पास ये होगा कि हमें सारे ग्रिड पर जाके हम इस चीज को चेक करें, और देन उसके बाद जो हमारा आउटकम्स आएगा, मतलब ये करंट जो पोजीशन है इसकी पोजीशन को चेक करना पड़ेगा क्या ये ग्रिड में है कि नहीं। और दूसरा सोल्यूशन ये है हमारा इस चीज का। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं अपने अप्रोच को, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं जीरो जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ, जो ये पोजीशन कितनी है इसका काउंटिंग कर दूं मैं, जीरो वन एंड टू, तो इसकी पोजीशन जीरो जीरो होगी। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सपोज कीजिए अगर हमें लेफ्ट जाना है, अगर मैं लेफ्ट चला गया, अगर ये मतलब पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा लेफ्ट चला गया, फिर मैं राइट आ गया, ठीक है। राइट के बाद फिर अप चला गया। तो अगर इस चीज को जो मैंने अभी ड्रॉ करा, इस चीज को, ये पॉसिबल नहीं है अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं, बट अगर मैं इसकी रेंज देख लूं, क्या ये लेफ्ट, अगर जो मिनिमम है और जो इसकी मैक्सिमम, ये तो मिनिमम कितनी इसकी इंडेक्सिंग बनेगी अगर मैं इसकी बनाने चाहूँ तो इसकी बनने वाली है कितनी, -1 एंड -2 कॉमा जीरो, ठीक है। ये होगा 0,0। और ऊपर में अगर मैं जाऊं तो ये हो जाएगा कितना, जीरो है तो ये हो जाएगा -1, अगर जीरो है तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी इंडेक्सिंग होगी इसकी, नहीं ये तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग है। अगर इसको मैं चेक करूं तो इसको एक कंडीशन ये मैं बना सकता हूँ कि इसकी जो रेंज है -2 और जीरो के बीच में, क्या इसकी अगर मैं रेंज चेक करूँ तो दो के अंदर है, जो कि एन के अंदर में आ जाएगा। मतलब जो मेरे अगर रो और कॉलम की बात करूँ तो, क्योंकि ये तो अभी अभी रिसेंटली ये क्या है, एक कॉलम है। चलिए मैं इस पर एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ और आपसे समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था, जीरो से, मैं लेफ्ट गया, फिर से लेफ्ट गया एंड राइट आया, फिर इसी पोजीशन पे फिर अप गया। तो ये जो डायग्राम है, क्या इसमें फिट हो सकती है, सिंपल सी बात, क्या इसमें फिट हो सकती है। तो मैं अगर पॉसिबिलिटी चेक करूं तो हम इसी को इसको चेक कर सकते हैं कि इसका यहाँ से जो लेफ्ट और राइट मूवमेंट है, ठीक है, ये अगर फिट हो जाता है, और
ऊपर से लेकर नीचे तक, जो नीचे बेस है इसका, अगर ये फिट हो जाता है, अगर इसको मैं फिट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लाकर मैं इसको फिट कर सकता था। यहाँ से ये चल जाता और यहाँ पे ये फिट हो सकता था। एक हमारे पास ये पोजीशन इस चीज को रेप्लिकेट कर सकता था यहाँ पे। आपको जैसा कि ये दोनों चीज जो देख रही होगी, ये और ये डायग्राम सेम होगी। तो ये हमारी अप्रोच है। तो हम इस क्वेश्चन में करने वाले ये है कि मैं 0 0 से स्टार्ट करूंगा और एक मिनिमम रखूंगा और एक मैक्सिमम में ट्रैक रखूंगा दोनों चीजों का, ठीक है। और इसकी जो लेंथ काउंट कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर इसको मीन मतलब मिनिमम एक्स बोलता हूँ तो इसको मैक्सिमम एक्स बोल लूंगा, ठीक है, मैक्स एक्स बोल लूंगा। और इसको मिनिमम हाइट के ऊपर है तो वाई कर लूंगा, और इसको और मिनिमम वाई कर लूंगा, ठीक है। और इसकी जो कैलकुलेशन होगी जिसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये n के बराबर होना चाहिए, n से छोटा या तो उसके बराबर, या फिर और ये होना चाहिए m के बराबर। चलिए इस क्वेश्चन को इसका आंसर हम अपने कोड में देखते हैं। जैसा कि हमने इसमें क्या किया था, हमें 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एक मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक मैक्सिमम एक्स की वैल्यू, और सेम एक्स की वैल्यू, वो सॉरी वाई की, और मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा इसमें, एक टेम्पोररी नाम का ले लूंगा, जैसे कि dx में जो करंट पोजीशन को कैलकुलेट करूंगा और स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगा। अगर l जाता हूँ, l अगर मतलब l जाने का मतलब हमें लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाने के लिए क्या होगा, इंडेक्सिंग एक, ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो हमें इसको एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। जब भी हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो कॉलम को माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने वहां पे एक माइनस लगा दिया। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, अगर राइट की ओर जाता हूँ तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, एक्स को प्लस करना पड़ेगा। अगर डी अगर ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस इंक्रीमेंट करना पड़ेगा वाई इंडेक्स में। अ, ठीक इसी प्रकार डाउन जाऊंगा तो y को निगेटिव कर दूंगा। और यहाँ पे मैं मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लगा दिया हूँ। मीन x, और इसका जो मिनिमम इसको स्टोर करेगा, ये मैक्सिमम स्टोर करेगा। और ये क्या करेगा, x का मिनिमम x का मैक्सिमम स्टोर करेगा। देन इसमें रिटर्न में क्या करूंगा, इंट में एक वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। क्या करूंगा, मैक्स का जो हमारा मैक्स x है उसको मैक्स मीन x से सब्ट्रैक्ट करके n के कंपैरिजन कर लूंगा, और ये दोनों कंडीशन साथ में ट्रू होनी चाहिए। तो मैं इस कंडीशन को ट्रू कर लूंगा, तो ये जो भी रिजल्ट देगा, अगर फॉल्स हुआ तो 0 रिटर्न करेगा, अगर ट्रू हुआ तो 1 रिटर्न करेगा। आई होप को आपको ये क्वेश्चन का आंसर और समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।